ग्रेटर इसराइल के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक गॉड से एक प्रॉमिस किया गया था लैंड का, जिसमें कि पार्ट ऑफ इराक है, पार्ट ऑफ सीरिया है और ये सारा, और जॉर्डन है, जिससे मिला के ग्रेटर इसराइल बनाना। उसकी मेन वजह उनका सिक्योरिटी है कि हम इतना कंट्रोल कर लें, इतनी बड़ी मुमलिकत बन जाए कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट ना रहे। अगर तो उनका रजीम चेंज होगा या अपनी मर्ज़ी का रजीम ले आए तो फिर तो लाजिम बात है ईरान बिल्कुल कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि फिर उसकी सारी प्रॉक्सीज़ भी कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। अब कोई किसी प्रॉक्सी को भी नहीं वो सपोर्ट कर सकेंगे। इसी तरह जो पैलेस्टाइन इशू है वो भी बहुत कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ये अगर ईरान इसमें जंग में हार गया तो मेरे ख्याल में फिर खित्ते की पॉलिटिक्स टोटली चेंज हो जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या ये जंग इसराइल पैलेस्टाइन इशू है या ये इसका होराइजन इससे बढ़ चुका है? और अगर अमेरिका इसराइल ये जंग जीतते हैं तो इसके साथ खित्ते पे और इसके अलावा दुनिया पे क्या होंगे? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अभी तक जो मैं देख रहा हूँ एनालिस्ट वो इस इशू को उस तरह एनालाइज नहीं कर रहे। पहली तो बात यह है कि ये जंग फ़लस्तीन इसराइल इशू से अब आगे बढ़ चुकी है। उसमें जैसे मैंने कहा कि एक तो अमेरिकन इंटरेस्ट पहले भी जो था इस खित्ते का ऑयल कंट्रोल करना, रशिया जो था कोल्ड वॉर में उसको कंट्रोल करना, इस वजह से उन्होंने इसराइल को एज एन एलाई पिक किया था और उसके साथ उन्होंने उसे बहुत सपोर्ट करे। अब इसराइल के साथ ये हुआ है कि इतने सालों के बाद इसराइल में आहिस्ता आहिस्ता उन्हें लगा कि हम सिक्योर नहीं हैं, अरबों से हम सिक्योर नहीं हो सकते। अब ईरान से भी उनका यही था, इसलिए उन्होंने एक नई रिलीजियस थियोलॉजी जो उनके बिब्लिकली है कि जी हमें ग्रेटर इसराइल के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक गॉड से एक प्रॉमिस किया गया था लैंड का, जिसमें कि पार्ट ऑफ इराक है, पार्ट ऑफ सीरिया है और ये सारा, और जॉर्डन है, जिससे मिला के ग्रेटर इसराइल बनाना। उसकी मेन वजह उनका सिक्योरिटी है कि हम इतना कंट्रोल कर लें, इतनी बड़ी मुमलिकत बन जाए कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट ना रहे। इसलिए उनका अज़ाइम बढ़ गए। अमेरिका अब उससे निकल कर अब चाइना कंटेनमेंट में चला गया है, उसके अपने एक बन गया है। तो ये जो जंग का होराइज़न है ये फैल गया है। अच्छा, अब अमेरिकन इंटरेस्ट और तो लाजिम बात है कि यह कि ईरान जो है उसकी रजीम चेंज करके यहाँ भी कंट्रोल कर लें। अगर वो यहाँ कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर तो बहुत ही दुनिया चेंज हो जाए, क्योंकि उसका मतलब है कि अब वो ऑयल के ऊपर पूरी दस्तरस आ जाए। क्योंकि अगर इसराइल बड़ा हो गया, ग्रेटर इसराइल बन गया, तो इट विल बिकम अ मिलिट्री माइट, और वो मिलिट्री माइट अब अरबों के लिए और डिफेंसिव पोजीशन पे चले जाएंगे अरब। तो इसलिए उनको तो बहुत अमेरिकन अलाय बनना, इसराइल अलाय बनना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और कंट्रोल होगा उनका ऑयल पे कि किसको देना है किसको नहीं देना। जैसे मैंने कहा, चाइना को कंटेन करने में अमेरिकन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ईरान जो है कि वो बहुत तबाही उसकी कर रहे हैं, ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ वो तबाह कर रहे हैं। विल बहुत है उस कौम में, नज़र आ रहा है। अगर तो उनका रजीम चेंज होगा या अपनी मर्ज़ी का रजीम ले आए तो फिर तो लाजिम बात है ईरान बिल्कुल कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि फिर उसकी सारी प्रॉक्सीज़ भी कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। अब कोई किसी प्रॉक्सी को भी नहीं वो सपोर्ट कर सकेंगे। इसी तरह जो पैलेस्टाइन इशू है वो भी बहुत कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो ये अगर ईरान इसमें जंग में हार गया तो मेरे ख्याल में फिर खित्ते की पॉलिटिक्स टोटली चेंज हो जाएगी।